महात्मा शंकराचार्य महान वेदांती विद्वान थे और उन्होंने ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य भी लिखा हुआ था और वैदिक प्रचार में उनकी अहम भूमिका भी रही थी। एक बार एक जिज्ञासु उनके पास जाता है और जिज्ञासा व्यक्त करता है कि बंदोही को बंधा हुआ कौन है? तो वे समाधान देते हैं, यो विषयानुराग, कि जो विषयासक्त है वह बंधा, जो पदार्थ के अंदर आसक्त है, सांसारिक विषय वासनाओं में जो लगा हुआ है, उलझा हुआ है, वह वास्तव में क्या है? बंधा हुआ। मनुष्य जीवन हो चाहे पीनियंस का जीवन या देवगति का जीवन, ये तीन जीवन तो ऐसे है जहां भोग विलास के साधन उपलब्ध है। नरक गतियों के लिए वह दुर्लभ। नरक गति में तो क्या है? केवल मात्र दुख ही दुख है, वेदना ही वेदना है और उनके लिए भोग्य सामग्री। और यहां तक कहते हैं कि खाना पीना भी नसीब नहीं होता है। और ऐसा सुना जाता है कि वो पीने के लिए पानी भी मांग ले तो कहते हैं गरम गरम एकदम तीव्र उष्णा, जिसमें हम जैसे व्यक्ति को जैसे डाल के निकाल दे तो सिक जाए, उतना तीव्र खून उनको पीने के लिए दे। तो ऐसी स्थिति वहां तो भयंकर वेदना। लेकिन मनुष्य जीवन, देवताओं का जीवन, पशु जीवन, उसमें भोग के साधन उपलब्ध हैं, विषय वासनाओं के साधन भी वहां पर उपलब्ध है। और मनुष्य उसके अंदर लगा रहता है तो उनके लिए कहा गया कि वो वास्तव में क्या है? बंधा हो। और जब तक उससे नहीं निकलता है वह स्वतंत्र नहीं हो सकता है और ये बंधन कैसे दुख का कारण बन जाता है। कहते हैं पहले व्यक्ति घर बनाता है और बाद में वह खुद ही घर से बंध जाता है। पुराना जमाना हम देखते हैं, योगिक लोग होते थे, योगिक लोग, उनकी हाइट कितनी होती थी? उनकी हाइट कितनी होती थी? 3 कोस। 3 कोस तो कितना वर्तमान की भाषा में कहे तो 12 किलोमीटर से भी ज्यादा, 12 किलोमीटर, 3 कोस 9 किलोमीटर से ज्यादा, इतनी लंबी हाइट। तो उनके मकान कितने लंबे होते थे? हाँ, योगियों के मकान नहीं, योगी मकान बनाते भी नहीं थे, लेकिन मकान होते थे तो मकान जिनके थे, मान लो जब मकान बनने लगे
तो फिर उतने उतने लंबे ही बनेंगे। जितना आदमी लंबा है उससे ज्यादा लंबा ही मकान भी बनना है। भगवान ऋषभ देव थे तो 500 धनुष के थे, उनके तो राजमहल बने हुए थे। भरत चक्रवर्ती भी 500 धनुष का रहा होगा। बाहुबली की लंबाई तो अभी भी कहते इतना लंबा था। स्वर्ण बेलगोला के अंदर उनकी विशाल प्रतिमा लगी हुई है। तो आदमी जितना लंबा होगा उतना ही लंबा मकान भी हो जाएगा। बनाने वाले भी वे लंबे लंबे होते हैं, तो कोई जरूरत नहीं है ऊपर चढ़ने की तो उन लोगों को। तो जो योगिक लोग थे उनके कोई मकान नहीं थे, तो वे बंधे हुए भी नहीं, एक स्थान पे बंधे हुए नहीं थे। वे तो घूमते फिरते रहते थे, खेलते रहते थे, और जहां थक गए कहीं पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। पेड़ भी उतने ही लंबे होंगे। समय द्रव्य चक्र काल भाव जैसा होता है उसके अनुसार ही सारी चीजें रहती है। और फिर जब विश्राम हो जाता, जहां भी पेड़ वगैरह थे उन्हीं से उनको भोजन प्राप्त थी, और फिर घूमते घूमते कहीं भी चले जाते थे। ये नहीं कि बस बालोत्रा में ही टिके रहना, उनके लिए कोई स्थान नहीं था, घूमते रहते थे, जहां चले गए। कोई संबंध भी नहीं थे, संबंध था तो उन दो का, बाकी से ज्यादा कोई संबंध नहीं था। कोई मिल गए, बात कर ली, थोड़ी देर खेल लिए और फिर आगे निकले। उनके साथ भी मित्रता का गाढ़ अनुबंध भी नहीं कि वो नहीं आएगा तो मन नहीं लगेगा, बार बार उससे मिलना है, ऐसा भी वो बंधन भी नहीं, प्रेम का बंधन भी नहीं और स्थान का बंधन भी नहीं। वस्तुओं का संग्रह नहीं था कि वह इकट्ठी की हुई है तो उसके लिए जाना पड़े। तो वे लोग एक तरह से क्या थे, स्वतंत्र, किसी से बंधे हुए नहीं थे, न स्थान से बंधे हुए थे न वस्तु से बंधे हुए थे। लेकिन वर्तमान का व्यक्ति वो तो भाई स्थान से भी बंधा हुआ है, गांव से भी बंधा हुआ है, लोगों के साथ संबंधों से भी बंधा हुआ है, समाज से बंधा हुआ है। इसलिए वो स्वतंत्र नहीं है। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति विषयी वासनाओं से बंधा हुआ है, पदार्थों से बंधा हुआ है, शास्त्रकार कहते हैं ये वास्तव में गाढ़ बंधन है, और ये बंधन ही व्यक्ति को मुक्ति से रोकता है, और ये बंधन ही दुख का कारण बनता है। और बांधने वाला कौन है? आदमी की, जीव की आत्मा ही बंधन का कारण है, और बनती भी वही है, आत्मा ही बनती है, क्योंकि उसने बंधन को पैदा किया है और उस बंधन के अंदर खुद ही बंधी जाती है। जैसे बकरी होती है, बकरी क्या करती है? जाला बुनती है, और जाला बुनते बुनते वो खुद ही उस जाले के अंदर उलझ जाती है। ठीक वैसे ही मनुष्य भी इन विषयों में, इन पदार्थों के अंदर उलझ जाता है, बंध जाता है, और ये बंधन अंत में क्या है? दुख के कारण ही बंधन। भगवान महावीर से प्रश्न किया गया कि भगवान, मनुष्य कितने प्रकार के हैं? तो भगवान ने मनुष्य के अंदर सूक्ष्म अंतर दिखाते हुए कहा कि मनुष्य 3 प्रकार के हैं। एक सुप्त मनुष्य, दूसरा सुप्त जागृत, और तीसरा जागृत। जो व्यक्ति
पदार्थों के अंदर आसक्त नहीं है, पदार्थों की बंधा नहीं है, जो अपने आत्म कल्याण की दिशा में पुरुषार्थ में लगा हुआ है, भगवान कहते हैं वह सुप्त जागृत है। और जिसने उस पुरुषार्थ के परिणाम को प्राप्त कर लिया है, जो केवल ज्ञानी हो गया है, वह जागृत है। और इसके अतिरिक्त जो भी है वे शब्द क्या है? सुप्त व्यक्ति है और अपने आप को पदार्थों के सुख के अंदर बांध रखा है। और जो पदार्थों के सुख में बंधा हुआ है, वस्तुओं के संग्रह में बंधा हुआ है, वह क्या है? वह बंधन कभी न कभी उसके लिए खुद दुख का कारण ही बन जाए। एक बार श्रावक संत पोखली उसने अपने साथियों से कहा कि आज हम भोज करेंगे और फिर सब मिलकर साथ में भोजन करेंगे। और कहते हैं आप लोगों को भी कह दें, तो भोज का कोई आमंत्रण हो, निमंत्रण हो, तो सबके सब लगभग तैयार हो जाए। और कहे कि तेरा अपन भवन में आज खाना रखा हुआ है, हाँ, तो कहते हैं व्याख्यान के अंदर भीड़ भी दुगनी तिगनी भी हो जाए। मीटिंग बुलानी होती है सभा वालों को, संस्थाओं को, तो कहते हैं भाई खाना रख लो। खाना रख लोगे तो आपका कौरम भी पूरा हो जाएगा और सब आ भी जाएंगे। बिना खाने के तो कोई आने वाला नहीं है। तो संत पोखली ने भी क्या है, भोज का निमंत्रण दिया, सब साथी तैयार हो गए। तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। और उनके साथी भोज्य सामग्री बनाने के अंदर लग गए। और उसके बाद में उस संत पोखली उसका चिंतन बदल जाता है। मैंने ये क्या कर दिया, तो आरंभ समारंभ का काम है, अरे ये तो कर्म बंधन का काम है। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो अपनी आत्मा को क्या करना है? जागृत करना। वो तत्काल भगवान वहीं विराज रहे थे, तो वहां चला जाता है और वहां जाके धर्माराधना में लग जाता है। सामाजिक वगैरह और कर ली, भोज की सामग्री तैयार हो गई, सब आ गए, लेकिन सब भूल गए। फिर उन्होंने खाना वगैरह किया और खाना वगैरह खाने के बाद में वे भगवान के वहां जाते हैं। तो वे क्या देखते हैं, अरे संत पोखली तो यहाँ पे धर्माराधना कर रहा है और हमको तो कहा साथ में भोज करेंगे और ये यहाँ आ गया, हमको धोखा दिया। इस तरह की कल्पना वे करने लगे। संत पोखली के पास पहुंचे और वे कुछ कहते, उससे पहले ही भगवान ने कहा कि संत ने कोई विश्वासघात नहीं किया, कोई धोखा नहीं किया। तो उन्होंने कहा फिर बनते इसने क्या किया है? तो भगवान कहते हैं इसने सुप्त जागृता की है कि जो कर्म बंधन का काम था उससे ये उपरत हुआ है और अपनी आत्मा को जगाया हुआ है। ये सोए हुए से जाग गया है और इसलिए इसने जागृता की है, धर्माराधना की है। तो जो व्यक्ति अध्यात्म में पुरुषार्थ कर रहा है, भगवान की दृष्टि में वह सुप्त जागृत व्यक्ति है। और जो पदार्थों के अंदर लगा रहता है
वह आसक्त व्यक्ति है। कहा गया जो आसक्त है, पदार्थों के अंदर आसक्त है, ये पदार्थ हानिकारक, परिणाम इनका अत्यंत ही बुरा होने वाला है। जैन आगम के अंदर आया हुआ भी है, जहां किंपाद फलाणम परिणामो न सुंदरो एवं उत्तान भोगान परिणामो न सुंदरो। ये फल होता है जिसका नाम है किंपाद फल, अत्यंत ही सुंदर दिखने वाला फल, और उसकी सुंदरता को देख के कोई भी व्यक्ति लुभावित हो जाता है और उसे खा लेता है, तो फिर अपने जीवन का अंत भी उसको, क्योंकि वो जहरीला होता है, तो दिखने में तो वो सुंदर है लेकिन परिणाम के अंदर सुंदर नहीं है। ठीक वैसे ही सांसारिक जितने भी पदार्थ है, भोग विलास है, विषय वासनाएं, ये सब दिखने में सुंदर है लेकिन इसके परिणाम वे सुंदर है। इसलिए जो व्यक्ति इन विषय वासनाओं से ऊपर उठ जाता है, वही व्यक्ति कल्याण के मार्ग को स्वीकार करे। जैन परंपरा के अंदर एक महान आचार्य हुए हैं, आचार्य स्थूली, कहते हैं मगध सम्राट के महामंत्री के, सकरार था महामंत्री, मगध का महामंत्री होना भी अपने आप में विशिष्ट गौरव की बात होती थी। और उस महामंत्री के पुत्र सकराल से नहीं, सकराल के पुत्र स्थूली भद्र थे। कहते हैं वे बचपन में विरक्त थे और उनके पिता ने उनको सांसारिक जीवन की कला सिखाने के लिए कहा भेज दिया, कोसा वेश्या के वहां भेज दिया। और कोसा वेश्या राज नर्तकी थी और वो वहां गया तो ऐसा गया कि वापिस लौटने का उसने नाम ही नहीं लिया। कहते हैं 12 वर्षों तक वह कोसा वेश्या के महलों से बाहर कदम भी नहीं रखी। इतना उसके अंदर आसक्त हो गया था, मोहित हो गया था। पिता वापिस बुलाना भी चाहते थे लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं था। बाद में पिता की मृत्यु हो गई, मार दिया गया। और जब ये समाचार हुए तब वह वहां से बाहर निकलता है। घटनाक्रम की जानकारी होती, काफी लंबा घटनाक्रम है। और उसके बाद में पुनः विरक्त हो जाते हैं और साधु बन जाते हैं। उनकी बुद्धि भी अपने आप में तीव्र मेधा के वे धनिक है। साधना कर रहे थे और साधना करते करते एक बार उन्होंने अपने गुरु से स्वतंत्र चातुर्मास की आज्ञा मांगी और वह भी कहा कोसा वेश्या के यहां। और गुरु ने उन्हें अनुमति दी। वैसे तो साधु को भिक्षा के लिए उस घर में जाने का भी निषेध है, लेकिन गुरु ने उनको वह चातुर्मास बिताने की अनुमति दे दी। उस समय उनके 3 साथी मुनि और थे, उन्होंने भी अलग अलग चातुर्मास करने की आज्ञा मांगी। एक ने
सांप की बांगी, जहां सांप रहता है, उस बांगी के पास में 4 महीने तक ध्यानस्थ रहने की अनुमति मांगी। एक ने कुएं की मेड़, कुएं का जो किनारा होता है, किनारे के पास में ध्यान और तपस्या की अनुमति मांगी। एक ने शेर की गुफा के पास में अनुमति मांगी, और इन्होंने कोसा वेश्या की वहां, और वे कोसा वेश्या के वहां रहने लगे। और वहां का तो खान पान विवल युक्त, सदरस से युक्त, वे वहां भोजन करते थे और वहां अपनी साधना कर रहे थे। और कोसा जो स्वयं स्थूलीभद्र के अंदर अनुरक्त थी, और उसने बार बार उनको भोग विलास के लिए निवेदन भी किया, लेकिन स्थूलीभद्र विचलित नहीं हुए। और 4 महीने वह पूर्ण कर दिए, और अंत में कोसा को भी समझा दिया और उसे 12 व्रत स्वीकार करवाए, श्राविका बना दिया उसको, और वह अपने कार्यों से निवृत्त हो गई। और वे वापिस गुरु चरणों के लिए निवेदन रवाना हो गए। उधर ये 3 साथी भी अपनी अपनी तपस्या पूरी करके आ गए। और जब शेर की गुफा वाला आया, आचार्य ने उसको दुष्कर साधक कहके उसका सम्मान बढ़ाया। सांप की बांगी वाले का भी और कुएं की मेड़ वाला दुष्कर साधक कहके उन्हें संबोधित किया। और जब स्थूलीभद्र आते हैं, कहते हैं आचार्य अपने सांस से उड़ जाते हैं, 7-8 कदम सामने जाते हैं, और दुष्कर महादुष्कर साधक कहके उन्हें संबोधित करते हैं। ये देख के तीनों साधक थे, उनके मन में ईर्ष्या जाती, अरे ये क्या, गुरु भी बड़े पक्षपाती, हमने 4 महीने तक कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी 4 महीने की तपस्या, 4 महीने का ध्यान, और कहा जहां खतरों से खेलना पड़ता है, मौत जहां हर पल सामने दिखती है, उन स्थानों के ऊपर हमने ध्यान और तप किया, और हमको तो दुष्कर और जो वेश्या के वहां रहा, सदरस पर जिसने भोजन किया, तपस्या तो की नहीं, और उसको महादुष्कर, दुष्कर महादुष्कर साधक पक्षपात लग सकता है। लेकिन गुरु बड़े ज्ञानी होते हैं, अंतर्यामी होते हैं। फिर इसका भी घटनाक्रम बहुत लंबा चौड़ा है, समय अपने पास उतना नहीं है। एक ने अगले साल आज्ञा भी मांगी और दुष्परिणाम को भी भोगना पड़ा। लेकिन स्थूलीभद्र उस कहते हैं कि कागज की कोठरी में कोई चला जाए और काला टिल्ला नहीं लगे, ये अपने आप में कम संभव है। तो स्थूलीभद्र विषय वासनाओं के बीच में रहकर भी उससे अनासक्त रहे, इसलिए आज भी उनको मंगल के रूप में स्वीकार किया जाता है। हम लोग जब बोलते हैं मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम, मंगलम स्थूलीभद्र, स्थूलीभद्र आदि आचार्य जो भी है, लेकिन उस भगवान महावीर और गौतम स्वामी के साथ में स्थूलीभद्र जैसे आचार्यों का नाम जोड़ दिया। जम्बू स्वामी भी अंतिम केवली थे, और भी बहुत सारे केवल ज्ञानी हुए थे, गंधर्व भी, लेकिन उनका नाम नहीं लिया गया उससे ज्यादा स्थूलीभद्र को, इसलिए कि उनकी साधना अपने आप में दुष्कर साधना,
पदार्थ उपलब्ध होने के बावजूद, भोग उपलब्ध होने के बावजूद भोग को छोड़ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा त्याग है। और जो इन भोग विलास से बच जाता है वही अपनी आत्मा को स्वतंत्र कर पाता है। ओम अरहम। हरियाली का प्रकरण चालू किया था मैंने, चलो बात देख लेता हूं। आलू, भिंडी, करेला, केला आदि वस्तुओं को जिस दिन सुखाया जाए और वे सूख जाए तो उस तिथि की समाप्ति के बाद उन्हें सूखा माना जाए। कई बार प्रश्न आते रहते हैं, तो कोई भी चीज है, आलू है, प्याज है, भिंडी है, करेला है, अगर आपने उसको काट के सुखा दिया है तो दूसरे दिन वो तिथि पूरी हो जाए, अगर सूख जाए तो, अगर नहीं सूखता है तब सूखे में नहीं है, सर्दी का मौसम है, बारिश का मौसम है और सूखा नहीं है तो वो सूखे में नहीं है कि हमने तो सुखा दिया था ना, दूसरे दिन वो सूखे में, ऐसा नहीं। अगर सूख जाए तो उस तिथि की समाप्ति के बाद उसे सूखे, जिसके हरियाली के त्याग है, वे अगर फिर भिंडी करेला जो सूखी हुई है उसकी सब्जी बना के खाए तो उसमें दोष नहीं है। नहीं, हरियाली में नहीं है। नहीं, जमीकंद तो जैसे आलू प्याज वगैरह है, वे तो जमीकंद तो है ही है, सूखी जमीकंद है, हरी जमीकंद नहीं है। अगर किसी के हरी जमीकंद के ही त्याग है, सूखी जमीकंद के नहीं है, तो उनके लिए आपत्ति नहीं है। लेकिन सूखी और हरी की जब है तो जमीकंद तो वो रहेगा ही। खापरे के आटे, चिवड़े, वो मूढ़ी में नीम की पत्तियां डाली जाए तो उन्हें 3 दिन के बाद में सूखा माना जाए। वो जब तलते हैं ना तो कई बार उसमें वो पत्तियां भी डाल देते, वो डालते लास्ट में डालते हैं, तो वो 3 दिन के बाद में उसे सूखी में, उस दिन तो उसे हरियाली नहीं माने, तला हुआ तो है, सूख गया वैसे, लेकिन हरियाली की गिनती में ही मानना है। 3 दिन के बाद में फिर उसे सूखे की गिनती में मान सकते हैं। अंकुरित धान हरा वो अनंतकाय होता है, किंतु वो जमीकंद नहीं होता। कल मैंने कह रही थी, वो उनकी बात में आ गई है, कोई अंकुरित धान है, जैसे मूंग है, अगर वो अंकुरित हो गया है, सूखा मूंग भिगोया और अंकुरित हो गया है तो वो अनंतकाय तो है, लेकिन जमीकंद नहीं है। जमीकंद के समान जीव वाला है, लेकिन उसे जमीकंद नहीं कहा जाता है। हरा भी कहा जाएगा, लीलोती में आ जाएगा। सूखा मूंग जब अंकुरित हो जाता है तो वो सूखे की कोटि में नहीं है, हरे की कोटि में। हरी मिर्च के अचार को 3 रात्रियों के अंतराल के बाद उसे हरा नहीं माना जाए। हरी मिर्च का अचार वगैरह बनाते हैं ना, तो उसकी 3 रात बीत जाए उसके बाद में वह हरियाली के अंदर नहीं माना जाए, उसको सूखे में मान सकते हैं। टमाटर, धनिया, लहसुन की चटनी, मिर्ची का कुत्ता आदि हरे माने जाए। टमाटर है, धनिया है, लहसुन की चटनी है, मिर्ची है, तो इन सबको तो क्या मानना है, हरा ही मानना। हरियाली के त्याग वाले नहीं खाए। मिर्ची का कुत्ता भी जो होता है, मिर्ची का कुत्ता बनाते, उसे हरियाली में माना जाए, 3 दिन के बाद भी सूखे में नहीं है, वो नहीं है, वो सूखे में। ओथारा, पाक, सोस आदि कोई भी अचार 3 दिन के बाद, जो जमीकंद का अचार 7 दिन के बाद हरा नहीं माना जाए।
ये ओथाना और पाठ तो मुझे पता नहीं है। सोच वगैरह जो है टमाटर के सोच इत्यादि वे अचार जैसे गुंदे का अचार है, मान लो कैरी का अचार है, वो अचार बनने के बाद 3 दिन के बाद में, और जमीगंज का कोई अचार बनाते हैं तो 7 दिन के बाद में, हरा नहीं है, जमीगंज है। हाँ, ये नहीं कि जमीगंज नहीं है, जमीगंज तो है लेकिन हरियाणी में नहीं है, वो सूखे जमीगंज की गिनती में आ जाएगी। गाजर अचार बड़ा वो 7 दिन बाद। हाँ, गाजर का अचार भी 7 दिन बाद। फल और सब्जी से निकलने वाला तरल पदार्थ जैसे नारियल का पानी, टमाटर का रस, नींबू का रस, ये पानी में घुल जाए तो भी रस के त्याग वाले इनका वर्जन करें। अगर किसी के रस के त्याग है तो वे इसका उपयोग